हे गाइस, स्वागत है आपका कंप्यूटर नॉलेज पॉइंट में। आज मैं आपको इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशन ग्रुप में पिक्चर के बारे में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको जहां पर अपनी पिक्चर को इंसर्ट करना है यानी कि डालना है वहां पर अपना कर्सर रखना है। सपोज ये गैलरी के बाद हमें अपनी पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो गैलरी के बाद हमें माउस का लेफ्ट बटन डबल क्लिक करना है तो ये कर्सर आ जाएगा। उसके बाद एंटर करना है। एंटर करने के बाद हमें पिक्चर पर जाना है। उसके बाद हमें वो वाली पिक्चर सेलेक्ट करनी है यहाँ से जहाँ पर जिस फोल्डर के अंदर हमारी पिक्चर है। सपोज डेस्कटॉप में अगर हमारी पिक्चर है कोई और वो हमको इंसर्ट करनी है तो उसको सेलेक्ट हम कर सकते हैं। अब इस पिक्चर को, जैसे इस पिक्चर में से ये वाली पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, स्टार नाम की पिक्चर, तो इंसर्ट करने के दो तरीके हैं। पहला, आप इस पिक्चर के ऊपर डबल क्लिक कर दो माउस का, और दूसरा है आप इसको सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक कर दो तो वो इंसर्ट हो जाएगी अपने आप आपके वहाँ पर जहाँ पर आपने अपना कर्सर रखा होगा। उसके बाद जैसे ही पिक्चर इंसर्ट होगी तो आपके पास एक नया टूल ओपन हो जाएगा पिक्चर टूल के नाम से, जो कि फॉर्मेट टैब के अंदर होगा। फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी आ जाएंगे क्योंकि पिक्चर टूल के जितने भी उससे रिलेटेड ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड, यानी कि इस पिक्चर में जितना भी बैकग्राउंड है उसको वो रिमूव कर सकता है। तो उसके ऊपर आप माउस का डबल क्लिक कर दो और यहाँ पर हमारे पास 5 ऑप्शन आ जाते हैं, यानी कि इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन आ जाते हैं। तो ट्राई करते हैं। मार्क एरिया टू कीप, यानी कि उस एरिया को आपको मार्क करना है जिसको आपको अपने डॉक्यूमेंट में रखना है। तो इस पर क्लिक करना है। प्लस का साइन है क्योंकि रखना है इसलिए प्लस का साइन है। अगर हटाना होता तो माइनस का साइन पे क्लिक करते, हम प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। अभी देखो हट गया है ये, क्योंकि ये हाईलाइट नहीं है, देखो हल्का हो गया। अब हमने इसके ऊपर क्लिक किया, अब देखो ये हाईलाइट है, तो इससे पता चलता है कि हमने कौन सा ऑप्शन एबल कर रखा है या डिसेबल कर रखा है। तो अब ये एबल हो रखा है, इनेबल हो रखा है। मेरे पास एक पेंसिल आ गई है। अब हम इससे वहाँ पर उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, जो कि हमको अपने डॉक्यूमेंट में रखना है। अब इसको करना कैसे है, माउस का लेफ्ट बटन आपको क्लिक करके रखना है और अपनी पेंसिल को अपने माउस की सहायता से वहाँ तक ड्रैग करना है जहाँ तक उसका किनारा छूटता है। उसके बाद छोड़ देना है उसको, यानी कि किनारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट फिर आपने उस किनारे पर रख के दूसरे किनारे तक जाना है और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके इस टाइम पर आपको रखना है। जैसे आप इसको ड्रैग कर रहे हो तो इस टाइम पर आपको अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके रखना है। उसके बाद दूसरे किनारे पर आके छोड़ देना है। फिर यही वाला किनारा यहाँ से ही सिलेक्ट करना है, फिर अगले वाले किनारे पर। फिर बहुत ध्यान से करना है आपको। आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं पिक्चर को, अगर आपको छोटे वाले पिक्चर देखने में कुछ दिक्कत हो रही है तो। उसके बाद फिर ऐसे ही आपको, जब आप ड्रैग कर रहे होगे ना गाइस, तो आपको उस टाइम पर अपने माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना है और उसके बाद अपने माउस को वहाँ तक ड्रैग करना है जहाँ तक उसका किनारा छूटता है, ख़त्म होता है जहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट, ये सिलेक्शन का तरीका है। नेक्स्ट ऐसे ही माइनस में भी होगा, यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन दे रखा है ना यहाँ पर, अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसमें, एक मिनट, ये हो गया। सेट करने के बाद आपको क्या करना है, एंटर। तो ये देखो गाइज, ये आपका उतना पोर्शन सिलेक्ट हो गया जितना आपने वहां से सिलेक्ट किया था। तो ऐसे ही आपको माइनस में भी करना है। जब इसको सिलेक्ट करोगे तो पिक्चर टूल पे आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ऐसे ही आपको माइनस में भी करना है। फिर ये डिलीट मार्क्स क्या होता है, डिलीट मार्क्स पर आप क्लिक करोगे तो जो अगर आपने मार्क्स, सपोज यहाँ पर मैं एक मार्क्स लगाती हूँ, यही वाला मार्क्स है, प्लस हो या माइनस हो, ये प्लस का मार्क्स है, ये माइनस का मार्क्स है। तो जैसे ये मैंने एक मार्क्स लगा दिया और ये दूसरा मार्क्स लगा दिया। अब इसमें से ये पहला वाला जो मार्क्स था वो मेरा गलत था, तो क्या करना है, डिलीट मार्क्स पे जाना है और
ये तो इनेबल हो गया ये ऑप्शन। अब आप जहाँ जहाँ जिस मार्क्स पे क्लिक करोगे ना वो मार्क्स से वो डिलीट कर देगा अपने आप। ये देखो डिलीट हो गया, ये सारे के सारा मार्क्स डिलीट आप कर सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो, डिस्कार्ड ऑल चेंजेस, यानी कि जितने भी आपने अपने पिक्चर पर चेंजेस करे थे ये सब यहाँ से रिमूवल पे जाकर यहाँ से या फिर यहाँ से या फिर डिलीट मार्क्स पे ये सब जितने भी चेंजेस किए थे वो सारे के सारे डिस्कार्ड हो जाएंगे, डस्टबिन में चले जाएंगे, यानी कि पहले जैसे आपके पास पिक आ जाएगी। लेकिन कीप ऑल चेंजेस में क्या होगा, कीप ऑल चेंजेस का मतलब ये है कि जैसे आपने मेहनत करी थी, सारा सिलेक्शन किया था, वो वैसी के वैसी एज इट इज़ आपके पास पिक्चर फाइनली आ जाएगी। तो ये था गाइस। नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर करेक्शंस हैं। करेक्शंस के अंदर कुछ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्टाइल हैं आपकी पिक्चर को अच्छा लुक देने के लिए, तो ये आप अप्लाई करके देखना। फिर कलर, अपनी पिक्चर को बढ़िया कलर देखने के लिए इसके अंदर मोर वेरिएशंस कलर में भी आ जाते हैं, इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर सेट ट्रांसपेरेंट कलर अलग से कुछ कलर हैं इसके अंदर। फिर पिक्चर कलर ऑप्शन, यानी कि जो पिक्चर आपकी स्टार वाली पिक्चर है उसके अंदर कलर ऑप्शन में बहुत सारे, तो ये सारे आप बारी बारी अप्लाई करके देखना। कहीं पे भी आपको कोई कंफ्यूजिंग हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। फिर क्या है, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स। ये इफेक्ट्स हैं आपकी जो पिक्चर, जैसे स्टार पिक्चर है ना पीछे यहाँ पर दी हुई है, उसमें कुछ इफेक्ट्स दिए जाएंगे, यहाँ पर स्पेशल इफेक्ट्स हैं, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। आपको जो भी इफेक्ट्स यहाँ से पसंद आता है आप उस इफेक्ट पे जाकर आप डबल क्लिक कर दो तो वो हो जाएगी अप्लाई। उसके बाद इसके जो आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हैं उसके ऑप्शंस हैं, इफेक्ट्स ऑप्शन है, तो बहुत ज़्यादा आपको इसके अंदर और भी कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं, छोटे से छोटा कोई भी चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पर आके आप कर सकते हो। उसके बाद क्या है, ये देखो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं आर्टिस्टिक इफेक्ट्स के अंदर ही। फिर क्या है, अगर आपको अपनी पिक्चर का जो साइज़ है वो रिड्यूस करना है, कम करना है, तो आप एक तो यहाँ से कर सकते हो, या फिर ये तो देखो यहाँ पर शॉर्टकट है, ये यहाँ से भी आप रिड्यूस कर सकते हो, उस ऑप्शन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है मेरे हिसाब से, तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। फिर इसके अंदर ये क्या है कि चेंज पिक्चर, यानी कि आपने जो पिक्चर पर मेहनत करी है उस पिक्चर की जगह पर आपको पिक्चर ही पूरी चेंज करनी है, तो आप यहाँ पर क्लिक करो। और अभी हमारे पास नेट तो है नहीं तो हम ऑफलाइन भी कर सकते हैं इस पर जाकर। अगर हमको उस स्टार की जगह पर उसी प्लेस पर ये वाली पिक्चर को सिलेक्ट करना है तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, तो जहाँ पर वो स्टार था वहाँ पर ये वाली पिक्चर आ गई। कंट्रोल Z कर लेंगे। तो ये इसलिए था। उसके बाद क्या है, रीसेट पिक्चर, यानी कि पिक्चर को जो सबसे पहले स्टार्टिंग में पिक्चर थी हमारी वैसे हो जाएगी। रीसेट पिक्चर पे आप क्लिक करोगे तो स्टार्टिंग में जैसे आपने इंसर्ट करी थी वैसी के वैसी पिक्चर हो जाएगी। इसके अलावा जो आपका पिक्चर साइज़ है, अगर आपने मान लो इस दौरान आपने पिक्चर साइज़ बढ़ाया हो घटाया हो तो वो भी पहले जैसी हो जाएगी, जैसे आपने जिस टाइम पर आपने इंसर्ट की थी पिक्चर अपने वर्ड के पेज पे, वो एज इट इज़ वैसे पहले जैसी हो जाएगी। यानी कि जितने भी आपने चेंज किए थे वो सारे के सारे डिस्कार्ड हो जाएंगे, रीसेट हो जाएंगे, दोबारा वैसी नॉर्मल हो जाएंगे जितने भी आपने चेंज किए थे। उसके बाद क्विक स्टाइल, आप इसके अंदर स्टाइल भी दे सकते हो। ये देखो ये सारे के सारा स्टाइल लुक दिखा रहा है, आप इसमें से कोई सभी लुक अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उससे पहले गाइज आपको अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करना है, तभी यहाँ पर आना है, तभी वो अप्लाई हो पाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है देखो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर पिक्चर बॉर्डर है। पिक्चर बॉर्डर आप कैसे देखना चाहते हो पिक्चर का बॉर्डर, जैसे कि रेड, ये रेड आ गया। फिर आप अपनी पिक्चर के जो बॉर्डर हैं उसमें जो लाइन है वो कितनी मोटी देना चाहते हो, तो ये उसकी मोटाई हो गई। अगर आप उसको डैशेस में देना चाहते हो तो डैशेस में भी ये देखो ये रहा डैशेस ऑप्शन। आउटलाइन के और भी बहुत सारे कलर हैं, अगर आउटलाइन हटानी है तो नो आउटलाइन आप कर दो, तो ये है। उसके बाद क्या है, आप इफेक्ट्स भी दे सकते हो, बहुत सारे इफेक्ट्स इसके अंदर, 3D इफेक्ट, शेडो, ग्लो, ये सारे के सारे इफेक्ट्स के नेम हैं, या आप यहाँ से इफेक्ट्स दे सकते हो। अगर आप पार्टिकुलर कोई भी इफेक्ट दे रहे हो तो उसका ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी ग्लो पे हम गए तो ग्लो अगर हमने इसके ऊपर क्लिक किया और मोर ग्लो कलर, जैसे कि ग्लो कलर अभी इसके बाहर वाला कौन सा है, येलो,
तो येलो की जगह आप दूसरा भी दे सकते हो, रेड भी दे सकते हो, पिंक भी दे सकते हो, ग्रीन भी दे सकते हो। तो ये ऑप्शन जो है वो इसलिए है। और ग्लो ऑप्शंस में और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो आप इसको अप्लाई करके देखना। कहीं पे भी आपको कोई कंफ्यूजिंग हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ग्राफिक, यानी कि जो हमारे पास पिक्चर है उसको स्मार्ट ग्राफिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी इसमें से आप स्मार्ट ग्राफिक में कन्वर्ट कर सकते हो। ये वाली ले ली, तो ये देखो आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, जो ऑप्शन वो दे रखा होगा उस ऑप्शन में आप क्लिक करके आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो उसके हिसाब से। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से अपनी पिक्चर को यूज़ करना है, ये आता है इसके अंदर। उसके बाद क्या, पिक्चर टूल के बारे में ही अभी हम पढ़ेंगे स्मार्ट ग्राफिक में। अगर आपको स्मार्ट ग्राफिक के सारे ऑप्शन सीखने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, फिर उसकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी। फिर इसके बाद क्या है, पोजीशन, यानी कि आपकी जो पिक्चर है उसमें आप कौन सी पोजीशन चाहते हो। जो लाइंस हैं गाइस, ये आपके टेक्स्ट को दिखाती हैं। ये लाइंस का मतलब ये कि आपका जो टेक्स्ट होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा या फिर आपकी जो पिक्चर होगी वो ऐसे लुक में होगी, यहाँ पर होगी, और उसके साइड में यहाँ पे भी टेक्स्ट होगा, यहाँ पे भी टेक्स्ट होगा, यहाँ पे भी टेक्स्ट होगा। सपोज अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करती हूँ और उसके ऊपर क्लिक कर देती हूँ, तो ये देखो, इसको मैं छोटा करके दिखाती हूँ आपको। तो हम देख पा रहे हैं कि मेरा जो स्टार है वो वैसी लुक में आ गया जैसे वहाँ पर दे रखा था पोजीशन में। तो यहाँ से आप पोजीशन चेंज कर सकते हो। फिर पोजीशन के और भी लेआउट ऑप्शन में आप चेंज कर सकते हो। ऑलमोस्ट आपको जो है वो ये सारे के सारे अप्लाई करके देखने हैं बारी बारी से। टेक्स्ट रैप में क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आप अपने टेक्स्ट में किस तरीके से एडजस्ट करना चाहते हो। लाइन यानी कि आपकी अगर इन लाइन में करना चाहते हो कि आपका जो टेक्स्ट है वो लाइन के हिसाब से, सॉरी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लाइन के हिसाब से एडजस्ट हो जाए, तो वहाँ पर आप बारी बारी से सारे ऑप्शन अप्लाई करके देखना। बिहाइंड द टेक्स्ट में क्या होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो टेक्स्ट के बिहाइंड हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, और हमारा जो टेक्स्ट है वो उसके ऊपर दिखाई देगा। आप इसको बारी बारी से अप्लाई करके देखना सारे के सारे। इसमें कोई भी कहीं पर भी आपको डाउट हो तो आप उस ऑप्शन का नाम लिख के देना और उस पर्टिकुलर ग्रुप का नाम लिख के देना। नेक्स्ट वीडियोस में उसको ऐड कर दूंगी। उसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड, इसके अलावा हम अभी इसको ऊपर की ओर कर देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं। ये रहा ब्रिंग फॉरवर्ड पे भी वैसी सेम है। इसके लिए हमें 2 ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे, क्योंकि अभी हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है, तो हम एक और ऑब्जेक्ट इसके अंदर एंटर कर देते हैं, यानी कि इंसर्ट कर देते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इसको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको छोटा कर रहे हैं गाइस, ये देखो तो ये और छोटा हो जा रहा है। तो हम इसको क्रॉप करेंगे। ये देखो ये ऑप्शन है क्रॉप करने का, क्रॉप जाएंगे जैसे मोबाइल में आप क्रॉप करते हो। उसके बाद इसका बॉर्डर सेलेक्ट करना है चारों तरफ से। ये हो गया। अब ये एंटर करके मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब एक और पिक्चर हम इसके अंदर इंसर्ट कर लेंगे, क्योंकि इसके लिए 2 पिक्चर चाहिए होंगी। तो हमने दूसरी पिक्चर इंसर्ट कर ली और अब हम कहाँ गए, पिक्चर में जाएंगे। और पिक्चर में जाने के बाद हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे और ब्रिंग फॉरवर्ड। ये देखो, ब्रिंग द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड ऑन लेवल और ब्रिंग इट टू फ्रंट ऑफ ऑल द अदर ऑब्जेक्ट्स। ये देखो, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखो ये पीछे की ओर जा रही है, लेकिन अगर यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड पे आप क्लिक करते हो तो ये आगे की ओर आ जाएगी। ऐसे ये ब्रिंग टू फ्रंट, ये सारी चीज़ें। ये देखो 2 ऑब्जेक्ट, इसके लिए 3 ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे। अभी तो मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है, ये देखो 1 और 2। ये मेरी पिक्चर है एंड ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये मेरी पिक्चर है और ये 2 ऑब्जेक्ट अलग के हैं। तो ऐसे ही आप बारी बारी से करके एक और ऑब्जेक्ट इसके अंदर डाल सकते हो। क्योंकि मेरे पास अभी एक ही ऑब्जेक्ट है, इसलिए मैंने एक ऑब्जेक्ट वाला इसके ऊपर अप्लाई करा है। आप 2 ऑब्जेक्ट भी अप्लाई करके देख सकते हो। सेंड टू बैक, सेंड बैकवर्ड, तो ये बैकवर्ड में चला गया इसे पिक्चर सेलेक्ट करके, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन पेन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। शो एंड हाइड हम कर सकते हैं यहाँ से। ये देखो, सबसे पहले हमें अपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, पहले से लिखा हुआ होगा। जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं ऑलरेडी यहाँ पे नाम उसके लिखे होते हैं। उसके बाद वहाँ पर जाके हमें वहाँ उसको हाइड कर देना है। शो ऑल भी कर सकते हो, हाइड ऑल भी कर सकते हो आप। उसके बाद
शॉल कर देते हैं इसको, क्योंकि हमें चाहिए है ये सारी। उसके बाद हम स्टार पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम पिक्चर टूल कर रहे हैं तो हम पिक्चर के बारे में ही आगे बढ़ेंगे सीखते हुए। उसके बाद हम इसको राइट एंड लेफ्ट भी कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में। ये देखो मिडिल करेंगे तो हमारे टेक्स्ट में मिडिल में ये हो जाएगा, ये बात है। तो इसको भी आप बारी बारी से अप्लाई करके देखना। ये अलाइनमेंट है, कंट्रोल ई क्या होता है, सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट। ये सारे अलाइनमेंट आप शॉर्टकट की से भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर बॉटम अलाइनमेंट यानी कि ये नीचे की ओर चला जाएगा, जो हमारी सिलेक्टेड पिक्चर है वो नीचे की ओर चली जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पिक्चर टूल में हमारे एक और ऑप्शन आता है, ये ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप और अनग्रुप। ग्रुप और अनग्रुप कैसे कर सकते हैं, इसको मैं शॉर्टकट तरीके से आपको बता देती हूँ। क्या करना है कि आपको सबसे पहले वो पिक्चर सेलेक्ट करना है, वो सारे के सारे आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जिनकी आपको ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग मतलब आपको मर्ज करना है उनको एक में। सपोज अगर मैं इसको और इसको इकट्ठे पेस्ट करना चाहती हूँ, उसके बाद इसको रिसाइज करना चाहती हूँ, उसका साइज बढ़ाना चाहती हूँ, तो क्या करेंगे, इसको ग्रुपिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सिलेक्ट करना है दोनों में से किसी भी ऑप्शन को, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके रखना है, हमारे पास प्लस का साइन आ जाएगा। उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके ही रखना है, उसके बाद दूसरी पिक्चर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ग्रुपिंग का ऑप्शन एबल हो गया, यानी कि लाइट आ गई, इसमें हाईलाइट हो गया। उसके बाद यहाँ पर जाके ग्रुपिंग कर देना है आपको, तो ये ग्रुपिंग हो जाएगी। अब आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हो, साइज को बड़ा छोटा भी कर सकते हो, यानी कि मर्ज हो गया ये दोनों साइज। तो ग्रुपिंग के लिए आपको एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है, भले चाहे वो पिक्चर हो या ऑब्जेक्ट हो। तो ये चीज़ है। उसके बाद आप इसको रोटेट भी कर सकते हो, ये आप रोटेशन आप देख पा रहे हो, ये देखो ये इसका प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्रॉपिंग हमने सीख ली है, क्रॉप शेप, यहाँ से कोई भी शेप आप क्रॉप कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से भी रिसाइज कर सकते हो, ये देखो ये ऑप्शन, और यहाँ से भी आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। इसमें क्या है कि आप फ्री हैंड आप कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको लगता है हाँ भी इतना एडजस्ट होना चाहिए मेरे डॉक्यूमेंट में, तो इतना आप कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको दे रखा है कि पार्टिकुलर इतने बाई इतना ही होना चाहिए, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो इतनी ही होनी चाहिए इंच में, और चौड़ाई भी इतनी ही होनी चाहिए, तो आप यहाँ से पर्टिकुलर उतना सेलेक्ट कर सकते हो। होप करती हूँ गाइस आपको आज की पोस्ट क्लियर हो गई होगी और समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं पर भी इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको ऐड करने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे एट होम, टेक केयर।